स्किनर चला हुआ था, लास्ट हमने पढ़ा था, है ना। 8 अवस्थाओं से गुजरता है बालक। अब ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं हम बात करते हैं। पहली है, अब व्याख्या करते हैं इनकी। पहली है आपकी विश्वास बनाम अविश्वास, है ना। इसमें क्या है ना, जिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे से किया जाता है ना, तो उनके माता पिता के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न होती है, अन्यथा अविश्वास। तो देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास, तो इस प्रकार से शब्द आएंगे तो आप पहचान सकते हैं। तो विश्वास बनाम अविश्वास में यही है कि अगर आप अपने बालक का अच्छे से पालन पोषण करते हैं, जो वे मांगते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, ना करने के लिए, अगर आप उनका साथ देते हैं तो आप पर विश्वास बनेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर विश्वास नहीं बनेगा। ऐसे दूसरा, स्वतंत्रता बनाम संदेह, यानी कि जब माता पिता बच्चों को कुछ करने या खेलने का अवसर देंगे तभी बच्चे में स्वतंत्रता आएगी ना, अन्यथा संदेह उत्पन्न होगा कि मुझे माँ बाप खेलने क्यों नहीं दे रहे, मम्मी खेलने क्यों नहीं दे रही है, पता नहीं क्या रीज़न है। ऐसे ही है आपका पहल बनाम अपराध। वही बात है, जिन बच्चों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो वह बच्चे किसी कार्य को खुद करने की पहल करते हैं ना। भाई, अगर आपने उसे खेलने से मना नहीं करा, कुछ करने से मना नहीं करा, और वो आपको देख रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको देखते हुए उस कार्य को करेगा। अगर आप उसे क्या करेंगे, उस टोक देंगे या उसको, तो क्या करेगा, वो आपका विरोध करेगा, है ना। और अगर आप उसे कार्य करने नहीं देंगे, आपसे टोक देंगे, तो क्या करेगा, वो आपका विरोध करेगा, है ना। जिससे उसके मन में अब क्या आएगी, अपराध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। फिर नंबर 4 है आपका परीक्षण बनाम निष्क्रियता, यानी कि जिन बच्चों को कार्य करने का अवसर दिया जाएगा तो वह क्या करेंगे, परिश्रमी हो जाते हैं। और अगर उसे कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो बालक का कार्य करने में क्या नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, जिससे वह निष्क्रिय हो जाएगा। बस सोच के देखिए, अगर आप कुछ काम करने ही नहीं दे रहे हैं बालक को तो क्या होगा, वो बिना काम का हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा ना, कुछ काम नहीं कर पाएगा। फिर नंबर 5 है आपका पहचान बनाम योगदान। अब वही बात है, जिन बालकों को कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो वह बालक उस कार्य को करते हुए अपनी पहचान बना लेते हैं, और अगर अवसर नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, योगदान भ्रम की भावना उत्पन्न होगी। अब योगदान भ्रम है क्या, यानी कि बिना कुछ किए प्राप्त करने की इच्छा। भाई, अगर आपने अपने बालक को अपने, या आपका कोई बिजनेस है, आप उसे नहीं करने दे रहे हैं तो क्या होगा, वो अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। तो बस यही तो कहेगा, जब तुम मुझे करने नहीं दे रहे तो अब जो मैं चाहता हूँ वो तो करो, मुझे पैसे दो, यानी कि बिना कुछ करे उसे बहुत कुछ चाहिए होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। घनिष्ठता बनाम अलगाववाद, मतलब वो ये, जब व्यक्ति को अवसर मिलते हैं तो वह पहल करता है, परिश्रम करता है, पहचान बनाता है, और समाज के साथ क्या करेगा, मित्रता भी बनाएगा, जिससे उसके मन में समाज के प्रति क्या एक घनिष्ठता आएगी। आप अपने बालक को काम करने से, बिजनेस करने से मत रोकिए। जब वो लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा तो मित्रता आएगी ना समाज के प्रति। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अलगाववाद की भावना उत्पन्न होगी, मतलब वो उनसे घुल मिल ही नहीं पाएगा, अलग हो जाएगा उनसे। फिर नंबर 7 है उत्पादकता बनाम ठहराव। अब ये क्या है, इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावी पीढ़ी के लिए भविष्य के उपयोग में साधन जुटाने का कार्य करता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके मन में ठहराव की भावना उत्पन्न होती है। मतलब हमारे कोई जो बुजुर्ग हैं वे क्या करेंगे, वे पैसा इकट्ठा करेंगे। क्यों करेंगे, अब या घर अच्छा सा बनाएंगे, प्रॉपर्टी मतलब अपने पास रखेंगे, क्यों कि आने वाली जो उनकी पीढ़ी है वे क्या करेंगे, उसके लिए उत्पाद कर रहे हैं, कि उसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके मन में ठहराव की भावना उत्पन्न हो जाएगी। फिर आता है दृढ़ता बनाम निराशा, यानी कि इस अवस्था में देखिए ये होती है 65 से मृत्यु तक, यानी कि इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। वह सिर्फ अपना पिछला जीवन महसूस करने लगता है। यदि उसने कुछ अच्छा कार्य करा, आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी हो, आपके लिए बहुत अच्छा काम करा, आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, आपको कामयाब बनाने में आपको मदद कर दी, अच्छा कार्य किया हो, तो उसे सोचकर वह खुश होता है ना,
कि भाई मेरा ये व्यक्ति जो मेरे जो करीब है ये बन गया, ये कामयाब हो गया, उसने वो अचीव कर लिया। तो अगर ऐसा काम करता है तो क्या आता है, तो वह उसके मन में क्या आ जाए, खुशी हो जाएगी, जिससे उसके मन में दृढ़ता आती है, मतलब हाँ कि मैंने ऐसा कर दिया। अन्यथा उसके मन में निराशा उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगा, बाद में बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैंने किसी के लिए आज तक कुछ नहीं करा। क्योंकि जब इमेजिन करते हैं अपने जो पास्ट के बारे में, वे सोचते हैं कि यार किसी के लिए अच्छा करा, अगर करता है तो कहते हैं कि आज मैं खुशी से मरना चाहता हूँ, और अगर नहीं करा है तो क्या कहेंगे कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं मर रहा हूँ और मैंने किसी के लिए अच्छा नहीं करा। तो अगर अच्छा करते हैं तो खुशी से, यानी कि दृढ़ता आती है उस व्यक्ति के अंदर मरते वक्त या उस टाइम पीरियड में, यानी कि 65 से मृत्यु तक। अगर नहीं है तो क्या होगा बेचारा, मतलब अगर खुश है तो ज़्यादा दिन तक जिएगा, अगर मन में निराशा है तो क्या होगा, जल्दी भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो 8 अवस्थाएं थे एरिक्सन की, है ना, ये आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया था कि भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, घनी उत्पादकता करता है दृढ़ता से, इस तरीके से ना 8 अवस्थाएं हैं। सामाजिक अधिगम का नव्य फ्रायडवादी कहते हैं, इस तरीके से है ना। अमेरिकी मूल हुए थे, नागरिक थे, जर्मनी में पैदा हुए थे। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखना क्या किस तरीके से पढ़ा। कल इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा अधिगम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, मैं इन्हें पढ़ाऊँगा एज अ ट्रिक वाइज। मैं ट्रिक वाइज पढ़ाऊँगा कि कैसे किस सिद्धांत को याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत हैं। अब सारे सिद्धांत को याद रखें कौन सा किसने दिया, रट्टाफिकेशन मारोगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको वो याद करने में, ठीक है, आसानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम पढ़ते हैं।